Dear students, welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. Dear students, आज हम चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है. पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन डिफरेंट ग्रुप्स पर हमने जस्टिफाई करनी है. अभी तक जो हाइड्रोजन की पोजीशन है इसके बारे में फाइनल जो है वो डिसाइड नहीं किया जा सका कि इसको किस ग्रुप में रखें. एट प्रेजेंट इसको ग्रुप 1 में रखते हैं, हालांकि इसकी सिमिलैरिटीज और भी सारे ग्रुप्स के साथ मौजूद हैं. तो हम इस लेक्चर में इसकी सिमिलैरिटीज देखेंगे. ऑल्दो इट्स नॉट अ मेटल, लेकिन इसको फिर भी पहले ग्रुप में रखा गया है. आज हम इसकी सिमिलैरिटीज देखेंगे ग्रुप 1A, 4A और ग्रुप 7A, और साथ साथ डिफरेंसेस भी देखेंगे कि इनसे डिफरेंस क्या है. नंबर 1, हाइड्रोजन को हम ग्रुप 1A पे प्लेस करते हैं. वजह क्या है? अल्कली मेटल्स की तरह हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है. पहले ग्रुप के वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है. अल्कली मेटल के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है. सिमिलैरिटी है. हाइड्रोजन लूज इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन कैन लूज इलेक्ट्रॉन, अल्कली मेटल्स कैन आल्सो लूज इलेक्ट्रॉन. हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, H+ बता देता है, और अल्कली मेटल भी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती हैं. ये दो सिमिलैरिटीज होगी. तीसरी, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन, ये जो हाइड्रोजन है, दे कंबाइन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक हैलोजेंस. ये हैलोजेंस के साथ कंबाइन हो जाते हैं. हाइड्रोजन भी जैसे HCl बन गया, और अल्कली मेटल सोडियम NaCl. नंबर 4, हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स की तरह आयनिक बॉन्ड भी बना सकता है, जैसे NaH सोडियम हाइड्राइड. हमने एक टॉपिक पढ़ा था हाइड्राइड्स, जिसमें आयनिक हाइड्राइड थे. तो हाइड्रोजन आयनिक बॉन्ड भी बनाता है, अल्कली मेटल भी बनाती हैं. और फिर इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, यानी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सेम है. हाइड्रोजन के भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और अल्कली मेटल के वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है. ये इसकी पहले ग्रुप के साथ सिमिलैरिटीज हैं, जिसकी वजह से हमने इसको ग्रुप 1A में रखा हुआ है. अब इनके डिफरेंसेस, डिसिमिलैरिटीज. हाइड्रोजन नॉन मेटल है, लेकिन अल्कली मेटल्स तो मेटल्स हैं. एक डिफरेंस हो गया. हाइड्रोजन कवलेंट कंपाउंड भी बना सकता है, आयनिक भी, लेकिन अल्कली मेटल आयनिक बॉन्ड बनाती हैं. हाइड्रोजन कवलेंट भी बनाता है, आयनिक भी, जैसा कि हमने पढ़ा था कवलेंट हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड, पॉलीमेरिक हाइड्राइड, लेकिन अल्कली मेटल सिर्फ आयनिक कंपाउंड बनाती हैं. नंबर 3, हाइड्रोजन गैस है, लेकिन अल्कली मेटल तो सॉलिड होते हैं. नंबर 4, हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल, लेकिन अल्कली मेटल्स डायटोमिक मॉलिक्यूल नहीं बना सकती. हाइड्रोजन इतना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता जितना अल्कली मेटल्स. अल्कली मेटल्स तो मेटल्स हैं, बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देती हैं, लेकिन हाइड्रोजन इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता. ये इसके डिफरेंसेस हैं विद ग्रुप 1A. अगर हम इसकी सिमिलैरिटी चेक करें चौथे ग्रुप के साथ, तो नंबर 1, दोनों का वैलेंस शेल हाफ फिल्ड है. हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक और चाहिए, हाफ फिल्ड. चौथे ग्रुप के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 और चाहिए, ये भी हाफ फिल्ड है. एक सिमिलैरिटी. दूसरी सिमिलैरिटी, दोनों ही कवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, 4A ग्रुप वाले भी और हाइड्रोजन भी. नंबर 3, दोनों ही बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, चौथे ग्रुप वाले भी और हाइड्रोजन भी. जैसा कि रिएक्शन देखें हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन को जब कॉपर ऑक्साइड से मिलाया, यहाँ कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है. हाइड्रोजन ने क्या किया, इससे ऑक्सीजन निकाल लिया, और ऑक्सीजन का निकल जाना रिडक्शन होती है. देखें ये +2 से 0 में आ गया. तो हाइड्रोजन बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये दूसरों की रिडक्शन करता है, लेकिन अपनी ऑक्सीडेशन कर लेता है. खुद 0 से +1 में आ गया. हाइड्रोजन यहाँ 0 है और यहाँ +1 है. कॉपर यहाँ +2 है, तो यहाँ 0 है. कॉपर की होगी रिडक्शन +2 से 0 में, और हाइड्रोजन की होगी ऑक्सीडेशन 0 से +1 में. तो हाइड्रोजन ने रिडक्शन कर दी कॉपर की, इसका मतलब हाइड्रोजन बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है. इसी तरह कार्बन को देखें, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 0 है और यहाँ +4 है CO2 में, तो कार्बन 0 से +4 हो गया. ये जो टिन ऑक्साइड है, SN टिन ऑक्साइड है, ये +4 है यहाँ पर और यहाँ 0 हो गया. इसका मतलब टिन की होगी रिडक्शन
क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई है, +4 से 0 हुई है, लेकिन कार्बन की हो गई ऑक्सीडेशन। तो कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, इसने उसकी रिडक्शन कर दी है 10 की और अपनी ऑक्सीडेशन कर ली है। ये सिमिलैरिटीज हैं बिटवीन हाइड्रोजन एंड ग्रुप 4A एलिमेंट्स। अब अगर डिसिमिलैरिटीज देखें, कार्बन और सिलिकॉन जो चौथे ग्रुप के मेंबर्स हैं वो लॉन्ग चेन बनाते हैं, कैटिनेशन शो करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन नहीं करता। कार्बन सिलिकॉन लॉन्ग चेन बनाते हैं लेकिन हाइड्रोजन नहीं बना सकता। ग्रुप 4A के एलिमेंट्स टेट्रावेलेंट्स हैं, यानी 4 वैलेंसी है, 4 बांड बनाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन तो एक ही बांड बनाता है। एक और डिफरेंस, हाइड्रोजन गैस है लेकिन चौथे ग्रुप के मेंबर सॉलिड्स होते हैं, ये एक और डिफरेंस आ गया। हाइड्रोजन का ताल्लुक एस ब्लॉक से है क्योंकि इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में होता है, लेकिन चौथे ग्रुप वाले सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये डिसिमिलैरिटीज हैं हाइड्रोजन की चौथे ग्रुप के साथ। अब है इसको छठे ग्रुप में देखते हैं, सॉरी 7वें में, ग्रुप 7A हैलोजेंस के साथ इसकी सिमिलैरिटी चेक करते हैं। हैलोजेंस, हाइड्रोजन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन। देखें, हैलोजन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक चाहिए। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक होता है, एक ही चाहिए, तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना शेल कंप्लीट करने के लिए। ये सिमिलैरिटी है। नंबर 2, हाइड्रोजन कैन गेन इलेक्ट्रॉन लाइक हैलोजन। हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, हाइड्राइड बनाता है, और हाइड्रोजन की तरह हैलोजन भी इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। नंबर 3, हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों ही पहले ग्रुप से मिलकर आयनिक बांड बनाते हैं, जैसा कि हमने हाइड्रोजन के लिए आयनिक हाइड्राइड पढ़ा और हैलोजन के लिए आयनिक हेलाइड्स पढ़ा। तो ये पहले ग्रुप के साथ आयनिक बांड बनाते हैं। चौथे नंबर पे, बोथ हाइड्रोजन एंड हैलोजन एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म। जैसे हाइड्रोजन H2 है तो फ्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2, इस तरह से ये डायटोमिक फॉर्म में होते हैं। ये सिमिलैरिटीज हैं। और आखिरी सिमिलैरिटी, दोनों ही नॉन मेटल्स हैं, यानी 7वें ग्रुप के मेंबर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नॉन मेटल्स हैं और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। अगर हम इसकी डिसिमिलैरिटीज देखें तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हैलोजन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये डिफरेंस हो गया। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, हाइड्रोजन प्लस बनाता है, लेकिन हैलोजन इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलता है तो इसका ऑक्साइड बड़ा स्टेबल होता है, जैसा कि वाटर है, लेकिन हैलोजन जो है वो स्टेबल ऑक्साइड नहीं बनाते। और फिर हैलोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है। ये डिफरेंस हो जाएंगे हाइड्रोजन के हैलोजेंस के साथ। अब हाइड्रोजन को आजकल हम पहले ग्रुप में क्यों रखते हैं, कंक्लूड करते हैं। हाइड्रोजन को इसलिए पहले ग्रुप में रखते हैं क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती है, यानी इसका भी आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में आता है और अल्कली मेटल का भी आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में आता है। ये स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये पास्ट पेपर में किसी एक ग्रुप का वो पूछता है, या 2 ग्रुप की पूछेगा तो सिमिलैरिटीज पूछ लेगा, डिफरेंस नहीं पूछेगा। अगर एक का पूछता है तो फिर सिमिलैरिटीज और डिफरेंस दोनों पूछता है। थैंक यू वेरी मच।